Wow, let's begin this video, shall we? So, इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि इंटरनेशनली ज़्यादातर चीप फ़्लाइट्स के चक्कर में एक्चुअली होता ये है कि हम ज़्यादातर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को बुक कर लेते हैं। अभी देखो, एक ही तरीका है कि चीप फ़्लाइट्स बुक हो, और वो है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के थ्रू। अभी कोई भी अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई हिस्ट्री में डायरेक्ट फ़्लाइट्स कोई भी सस्ती नहीं होती। बेसिकली डायरेक्ट फ़्लाइट्स बनाई ही जाती हैं कि ज़्यादा दाम जो हैं लिए जा सकें। ओके, सो चलो ठीक है। तो इसमें ये है कि अभी कनेक्ट, क्योंकि चीप फ़्लाइट्स कनेक्ट लेनी होती है, तो उसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी टाइमिंग। तो एक तो उसमें सिस्टम ये होता है कि जितनी पहले बुक करोगे उतनी उतनी सस्ती पड़ेगी, और जितनी जल्दी बुक करोगे उतनी महंगी पड़ेगी। इस सिस्टम को शायद इंडिया में अभी ये ट्रेन ट्रेन में भी चलने लगा है यार, बहुत सारा। कई कई सारी ट्रेन्स हैं जिनमें ये सिस्टम चल रहा है कि जितनी देर से बुक करोगे उतना जो है वो सस्ती पड़ेगी। और इस सिस्टम को कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इस सिस्टम को कुछ नाम है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है। तो हाँ, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि इंटरनेशनली अभी इंडियंस को इस वीडियो में कि किन किन यूरोपियन देशों से वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले रहे हो तो। सो वो तीन देश हैं यूरोपियन, वो है फ्रांस, द नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड। अभी इन तीन देशों ने इंडियंस के लिए वीज़ा वेव ऑफ कर दिया है। कौन सा वीज़ा? ट्रांजिट वीज़ा। ओके। और ट्रांजिट वीज़ा वैसे अलग है, जैसे बहुत लोग ना जानते हों, तो ट्रांजिट वीज़ा और तरीके के बाकी और तरीके के जो वीज़ाज़ होते हैं उनसे अलग है। अभी ट्रांजिट वीज़ा इसलिए चाहिए, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा टू बी एग्जैक्ट। ओके, सो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा इसलिए चाहिए कि अभी जैसे मान लो कि लेट्स से यूके जा रहे हैं, तो बहुत सारी फ़्लाइट्स पेरिस से होके चली जाती हैं या जर्मनी से होके चली जाती हैं। याद रखना कि मैंने जर्मनी का है। तो क्योंकि क्योंकि अभी मैंने तीन देशों का ही सिर्फ नाम लिया था कि फ्रांस, द नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड। अभी ये यही तीन यूरोपियन देश हैं जो कि फ्री ट्रांजिट वीज़ा, मतलब ट्रांजिट वीज़ा चाहिए ही नहीं, बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया इंडियंस के लिए। फ्री वाला मतलब चक्कर नहीं कि हाँ, तो इन्होंने एक्चुअली ट्रांजिट वीज़ा को ही वेव ऑफ कर दिया है, तो मतलब अप्लाई भी नहीं करना होगा उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, बस इंडियन पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। तो ये तीन देश, फ्रांस, नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड, आपसे ट्रांजिट वीज़ा नहीं डिमांड करेंगे। वैसे ये लोग ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, लेकिन सिर्फ इंडियंस के लिए, और या और भी और सारे देश हैं उनके लिए वेव ऑफ है। तो जैसे अभी यूके जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, तो ट्रांजिट वीज़ा अगर इन तीन देशों से आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो नहीं चाहिए। जैसे ज़्यादातर यूके की फ़्लाइट्स जो होती है, जैसे चीप फ़्लाइट्स बुक करने लगो इसका स्कैनर पे, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं, थर्ड पार्टी साइट्स हैं, कायक है, इसका स्कैनर हो गई, इसकी प्लैगर हो गई, बहुत सारी चीज़ें साइट्स हैं। तो उन पे क्या होता है कि एक तो टाइमिंग है तो बहुत पहले बुक करो, एक तो वो तरीका है, लेकिन उसमें भी डायरेक्ट फ़्लाइट हमेशा कॉस्टली होने वाली है। ओके। और दूसरा ये तरीका है कि चीप फ़्लाइट्स के लिए कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले लो। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलती हैं, लेकिन कभी कभी, अभी मैं थोड़े दिन पहले अपने पेपर में पढ़ा रहा था एक्चुअली, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ था कि कोई आदमी साओ पाउलो जा रहा था ब्राज़ील से होते हुए, क्योंकि उसके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं था तो उसको बोर्ड ही नहीं करने दिया गया। तो अभी ये बात नहीं पता है लोगों को कि ट्रांजिट वीज़ा भी लेना होता है कोई अगर देश जा रहे हैं और कनेक्टिंग फ़्लाइट बीच में किसी तीसरे देश से है। ठीक है, तो ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है। ट्रांजिट वीज़ा की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये सब हो जाता है अभी, क्योंकि उसके पैसे ख़राब हुए, पूरा टिकट वेस्ट हो गया, क्योंकि उसको इंडिया ही से बोर्ड नहीं करने दिया गया। अभी उसकी गलती कोई नहीं है, क्योंकि उसमें पेपर में ऐसा लिखा हुआ था कि ट्रैवलिंग एजेंसी जिसने उसको टिकट अरेंज करके दिया था, टिकट बुक किया था, ये ड्यूटी उसकी थी। तो शायद कोर्ट ने उस ट्रैवल एजेंसी को ये ऑर्डर दिया है कि वो कंपनसेट करे वो सारे एक्सपेंसेस जो कि उस महाशय आदमी को हुए हैं अनजाने में। तो ख्याल रहे कि ये तीन देश जो हैं वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं डिमांड करते हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स से, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और द नीदरलैंड्स। अभी यहाँ से, लेकिन इसमें भी एक पेच है कि मतलब
कोई 2 शेंजन देश नहीं होने चाहिए ट्रांज़िट करने के दौरान। जैसे अभी जैसे मान लो कि यूके जा रहे हैं, और आप दिल्ली से फ़्लाइट गई एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से पेरिस और पेरिस से फिर यूके, तो ये नहीं हो पाएगा। या तो वो यूके से पेरिस जाए फिर दिल्ली से पेरिस जाए फिर यूके चली जाए, या तो दिल्ली से नीदरलैंड्स जाए फिर चली जाए, या दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड जाए। मतलब दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड से पेरिस, या पेरिस से क्या फ्रांस, वहाँ से अगर जा रही है तो फिर नहीं बोर्ड करने दिया जाएगा। तो 2 कंट्रीज़, ख़्याल रहे कि 2 शेंजन देश जो है एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं किए जा सकते। हाँ, तो ख़्याल रहे कि 2 कोई देश साथ में, शेंजन देश जो है एक साथ ट्रांजिट नहीं किए जा सकते। ओके। वैसे मैं ये सारी वीडियोस और भी बनाते रहता हूँ, कि मैंने और भी इससे पहले वीडियोस बनाई है एक दुबई के ऊपर, तो वो भी देख लेना। उसमें टाइमिंग का भी मैंने ज़िक्र किया है कि कितने बीच में टाइमिंग होनी चाहिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की। हाँ, तो ख़्याल रहे कि अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बीच में। अभी अगर ले रहे हो किसी भी देश के लिए, अभी आप एयरपोर्ट पे हफ्ता भर नहीं रुक सकते। ओके। और वहाँ से जाने भी नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल एरिया एक होता है एयरपोर्ट में कि वहाँ से तुम निकल लो। ओके। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखने वाला है ट्रैवलिंग के दौरान, वरना पैसे इसमें वेस्ट होते ही होते हैं। ये सब चीज़ें अगर करोगे तो या तो बोर्ड ही नहीं करने दिया जाएगा, और या तो फंस जाओगे जाकर। ओके। तो मैं और भी ढेर सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ अभी। हाँ, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो मेरे व्यूवर्स तो खैर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो भी वीडियोस इसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये एक ट्रैवलिंग चैनल है। तो मैं भी अपनी वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करने वाला हूँ रशिया से, और ई वीज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार वो लॉन्च हो जाए, तो ई वीज़ा को जो है उस फैसिलिटी को अवेल करें जिसमें इनविटेशन कार्ड नहीं लगता है। उससे पहले इनविटेशन लेटर चाहिए हर को एक वीज़ा में उसको अवेल करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि ई वीज़ा आ जाए। मुझे बस थोड़ा सा समझ में नहीं आया अभी ई वीज़ा को बैन क्यों किया है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि टूरिज़्म अलाउड नहीं है, एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में इंडिया के, अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ होना चाहिए। और टूरिज़्म उस ज़रूरी कारणों में से एक कारण नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कि स्टिकर वीज़ा शायद बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो अभी ये स्टिकर वीज़ा का क्या इशू है वो देखते हैं। अभी मैंने एम्बेसी को ईमेल भी किया है, देखो रशियन एम्बेसी को, कि देखो उसका रिप्लाई क्या आता है। मैंने उससे पूछा है, तो अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया है। तो शायद अपकमिंग वीडियोस में रिप्लाई आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो हाँ, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवलिंग में तो जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। और हाँ, मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस भी इसी चैनल पे शेयर करूँगा। तो बाय बाय फॉर नाउ। होप ये ई वीज़ा सिस्टम जल्दी से शुरू हो जाए और ट्रैवलिंग भी मेरी शुरू हो जाए। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ रशिया को विज़िट करने के लिए। ओके।